हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन का जो कंफर्मेशन बाहर ढूंढते हैं वो आपको बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने आप से भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो वीडियो रहेगा वो पूरा मेरा अनुभव रहेगा, तो आप इसे जज नहीं करेंगे और ना ही कोई गलत कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो मैं जब भी सेशन लेती हूँ तो बहुत सारे मोस्ट यही क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि मैम क्या वो मेरा ट्विन है। कभी कभी मुझे डाउट आता है, ठीक है। तो उस सेशन में भी और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या होता है ट्रू। ट्रू मतलब क्या, सच्चा प्यार, ट्रू लव, इसका कंफर्मेशन। तो बहुत ऐसे वीडियो है कि उसमें आपको साइन सिम्टम बताए जाते हैं ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कंफर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सोल ही आपको देंगी। ये इतना ज़्यादा कंफर्म साइन होता है, मान लीजिए डिवाइन की तरफ से होता है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होता। लेकिन आप जब जब तक इसे बाहर ढूंढोगे तब तक आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने किसी और के साथ रीडिंग कर ली, फिर उसने बोला हाँ और दूसरी रीडिंग की उसने बोला नहीं, तो फिर आप तो रह गए ना उसी में अटक के। तो इसीलिए बोला जाता है कि सोल की सुने, क्योंकि सोल कभी भी झूठ नहीं बोलेंगी और सोल सोल को पहचान लेती है। और हमेशा हम कई बार जर्नी में ऐसा हो जाता है कि हम बाहर की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ना कि हमारे इंट्यूशन पे। हम इंट्यूशन को कभी कभी साइड रख देते हैं और बाहर कंफर्मेशन साइन के पीछे भागते हैं कि कोई मुझे बाहर से बता देगा कि ये पर्सन मेरा ट्विन है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए कि आप ट्विन जर्नी में हैं, तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको करना है इनर वर्क। आप ट्विन जर्नी में हैं, ये ट्विन फ्लेम का टैग आपको 6-7 महीने के लिए हटा देना है और सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करना है। मान लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ओके। और अगर आपको पता, आप तो सुनते हो ना कि वो आपका ट्विन है तो वो कहीं नहीं जाएगा, चाहे आप उन्हें 6 महीने के लिए लेट गो कर दो या फिर हमेशा के लिए, वो कहीं नहीं जाता, वो लौट कर आता ही है, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि आप ट्विन जर्नी में हैं, तो समझ लीजिए कि आपको करना है इनर वर्क। इनर वर्क ये ऐसी चीज़ है जो आपको हर तरह की क्लैरिटी देती है। तो आपको इनर वर्क करना है, कम से कम आपको 6 महीने तक या 7 महीने तक कंटिन्यू इनर वर्क करना है। अब ये इनर वर्क ऐसे नहीं करना है कि आपको दिमाग में ये रखना है कि हाँ मैं कर रही हूँ तो इसके बाद मुझे वो कंफर्मेशन साइन मिल जाएगा या फिर मेरा यूनियन हो जाएगा। इस तरह से आपको किसी भी प्रकार की डिज़ायर को रखकर या फिर किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन को रखकर इनर वर्क नहीं करना है। चाहे आप दुनिया भर का इनर वर्क कर ले, चाहे आप दिन भर बैठ बैठ के पूजा कर ले, कोई काम नहीं करेगा जब तक कि आप सोल से सरेंडर नहीं करेंगे। सोल से सरेंडर करना मतलब सब कुछ सरेंडर कर देना, अपनी सांसों तक भगवान को सरेंडर कर देना। ये जर्नी, अपना डीएम, अपना सोलमेट, अपने कार्मिक, सब कुछ कर देना उन पर सरेंडर, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। और बस ये सोच कर ये काम करना कि मैं जो कर रही हूँ मैं मेरे भगवान को पाने के लिए कर रही हूँ। मुझे सबसे पहले अपने आप से ही मिलना है, अपने आप की ग्रोथ करनी है, अपने सोल को इवॉल्व करने के लिए मुझे ये इनर वर्क करना है, ना कि डिवाइन मस्कुलाइन के लिए और ना ही किसी भी कंफर्मेशन साइन के लिए। अगर वो आपके रियल ट्विन है तो वो, पता है, आप 6 महीने के बाद देखोगे तो आपको अपनी एनर्जी में इतना ज़्यादा चेंज महसूस होगा और साथ में आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में भी आपको थोड़ा थोड़ा चेंज महसूस होगा। और आप जैसे जैसे अपनी एनर्जी में क्लियर होते जाएंगे, एनर्जी को ऊपर उठाते जाएंगे, तो वो आपको एक इनर पीस देगा, डिवाइन की इनर पीस, जो आपने कभी भी फील नहीं की है। और आपके लाइफ में मतलब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने धीरे धीरे आप ये भी फील करेंगे कि आपके जो सराउंड पीपल है, जो कार्मिक है, वो रिलीज़ होने लगती है। अब ये सारी बातें आपको पता है। अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, अगर वो आपके ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन है तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और उनमें आपको हर बार एक नया चेंज दिखेगा। अगर वो कार्मिक है तो वो धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, आपके दिल से निकल जाएंगे, आपके दिमाग से निकल जाएंगे। और जब वो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ही फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही दुख होगा, ना ही रिग्रेट होगा। और पहली बात तो ये कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पर्सन आपके लाइफ से रिलीज़ हो चुका है,
क्योंकि आपने जो 6 महीने अपने आप पर काम किया है, अब मैं 6 महीने इसीलिए बोल रही हूँ कि कम से कम इनर वर्क तो हमें हमेशा से करना है, लेकिन कम से कम आप सरेंडर करके डिवाइन मस्कुलाइन को लेट गो करके, जो भी आपका पर्सन है, अगर आपको डाउट है तो उसे साइड में रख के आप अपने लिए जब काम करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो वो जो पर्सन है आपके दिमाग से चला जाएगा, आपके दिल से भी चला जाएगा और आपको ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आपके ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन है तो हम एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो कभी भी आपको ऐसा नहीं कि वो उनका तरीका बहुत अजीब होता है, मतलब पेनफुल होता है, लेकिन वो आपको हमेशा पुश करेंगे एक पॉजिटिव साइड पे। आप देखना, गौर करना, आप चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना, चाहे वो थर्ड पार्टी में जाना हो, चाहे उनका आपसे रूड बात करना हो, कुछ भी हो, उनमें एक मैसेज, एक ट्रिगर जो भी आपको मिलता है उनमें आपका ही फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंड हो जाते हैं तो वो अपने आप से आपसे भागने लगते हैं। ओके, क्योंकि भागना, उन्हें पता नहीं वो क्यों भाग रहे हैं, लेकिन उनके भागने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारे बीच सेपरेशन क्रिएट होता है और उस सेपरेशन ही हमारा जो उसका जो टाइम होता है उसी में हमें अपने आप को हील करना होता है। क्योंकि जब तक हम डिटैच नहीं होंगे एक दूसरे से, तब तक हम एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करते रहेंगे और आपके अंदर के जो इशू है वो हील होंगे ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा और ना ही उनको मिलेगा और ना ही आपको मिलेगा। तो जैसे आप काम करना चूज़ करते हो, आप भगवान को पाना चूज़ करते हो, आप अपनी जर्नी को चूज़ करते हो, आपको ब्लाइंड फेथ रख के इस जर्नी पे काम करना होता है। तो अगर वो आपके ट्रू मस्कुलाइन है तो वो कहीं नहीं जाएंगे, 6 महीने के बाद लौट कर आएंगे, 12 महीने के बाद लौट कर आएंगे, लेकिन जो कार्मिक है वो चला जाएगा और वो कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि आपके वाइब्रेशन और उसके वाइब्रेशन मैच ही नहीं होंगे। और जितना ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी उतना ज़्यादा आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन से और ज़्यादा जुड़ने लगेंगे। अगर वो सच में आपके ट्विन है तो उस पर्सन का मतलब जो कार्मिक है वो आपसे दिमाग से चला जाएगा। अगर वो ट्रू है तो वो आपके दिमाग से उतर कर आपके दिल में रहने लगेगा। इतना ज़्यादा प्यार आप फील करोगे, आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेंगी कि जो भी कुछ हुआ, चाहे वो थर्ड पार्टी का ही इशू क्यों ना हो, कि आपको उसमें भी जो पॉजिटिव साइड है वो आप देखने लगोगे। आपको इतना ज़्यादा प्यार, अनकंडीशनल लव उनके प्रति फील होगा कि दिन भर दिन ये प्यार, आपका कनेक्शन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। और जो कार्मिक होता है वो अपने आप ही रिलीज़ होता है। ठीक है, तो कुछ भी कर लीजिए आप, कितना भी कहीं बाहर जाइए, कंफर्मेशन कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी से पूछे नहीं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड है, ये आपकी जर्नी है, ये आपका दिमाग है, आपका दिल है, आपको जो चाहे आप कर सकते हैं, आपकी फ्री विल है। आप बिल्कुल जाए, आप कंफर्मेशन ले जाए, लेकिन उसके बाद वो आपको यही बोलेंगे, हर एक गाइड यही बोलेगा कि सबसे पहले आप इनर वर्क कर ले। मान लीजिए उन्होंने आपको बता दिया कि वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, उसके बाद क्या आपकी शादी हो जाएंगी या फिर आपका यूनियन हो जाएगा? नहीं ना, करना तो आपको इनर वर्क ही है। तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना, इनर वर्क करिए ना, अपने लिए करिए। डिवाइन मस्कुलाइन की जो बारी है वो तो बहुत लास्ट एंडिंग में आती है। उनका वही काम है कि जब तक हम हील नहीं हो जाते, जब तक हमारे अंदर की गंदगी बाहर नहीं आती, वो हमें ट्रिगर कर करके उस सारे इशू को सरफेस लाने में हमारी हेल्प करता है। जिस बंदे ने आपको भगवान से जोड़ा है वो कभी बुरा नहीं होता, चाहे वो कार्मिक हो या फिर हमारे ट्विन हो। अगर कार्मिक होगा तो आप काम करोगे तो वो रिलीज़ हो जाएगा, अगर कार्मिक नहीं है, वो आपके ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन है, तो वो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा आपके करीब आने लगेंगे। आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा, आप दोनों भी एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने लगेंगे। तब आप दिल से तब आप जैसे बोलते हैं ना, दिमाग से बातें नहीं करेंगे कि मैं अब ये बोलूँगी उसके बाद ये करूँगी। आप दोनों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आपके जो हार्ट है ना वो खुद ब खुद कम्युनिकेशन कर लेंगे, उसे बोलते हैं हम टेलीपैथी। ठीक है, तो देखिए यही था मेरे साथ, यही हुआ था और मैंने इसी को फॉलो किया था। मैंने कंफर्मेशन भगवान से मांगा था कि बस मैं अब काम कर रही हूँ, इसके बाद जो मेरा है वो मेरे पास ही आएगा, जो मेरा नहीं है वो मेरे लाइफ से चला जाएगा। ठीक है, तो फिर भी आपकी इच्छा है, आप जाए बाहर ढूंढे कंफर्मेशन, लेकिन वही आपको करना पड़ेगा सबसे पहले इनर वर्क। उसके बाद ही मान लीजिए किसी ने आपको बता दिया कि वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, ठीक है, और आप और दूसरे के पास गए, उसने बोला आपको कि नहीं है, तो फिर बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हो जाता है और इसी में हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है,
टाइम भी वेस्ट होता है और मनी भी वेस्ट होती है। तो मैं वही कहूँगी कि सबसे पहले आप इनर वर्क करें, खुद ब खुद आपको कन्फर्मेशन मिलता जाएगा। और इनर वर्क ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए आप ट्विन जर्नी में है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों इनर वर्क करूँ, ऐसा नहीं सोचना। ये जो इनर वर्क है ये आपके ज़िंदगी में ग्रोथ लाएगा, ठीक है। अगर आप ट्विन जर्नी में है तो आपका पार्टनर, बिल्कुल आप दोनों यूनियन में आ जाएंगे। अगर आप ट्विन जर्नी में नहीं है, आप सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो भगवान आपके लिए इतना खूबसूरत सोलमेट लाएगा कि मतलब वो आपको हर तरह से खुशी देगा और हर तरह से सपोर्ट करेगा, चाहे आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो। और जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो कितने भी थर्ड पार्टी में रह ले, कितने भी 3D में रह ले, कितना भी ईगोस्टिक उनका स्वभाव क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव ही सोचेंगे। भले ही उनका बहुत ज़्यादा रूड व्यवहार क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा झगड़ालू, बहुत गंदा व्यवहार आपके साथ करते क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर ईगो के लेयर होते हैं, उनके जो परिवार होता है, ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड रहते हैं, इसके वजह से होता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वो आपके लिए हमेशा करते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको पुश करता है आगे जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रियल ट्विन होते हैं उनके आने के बाद जब हम काम शुरू करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोथ होती है, हमारी सोल इवॉल्व होती है, हमारा असेंशन बहुत अच्छे से होने लगता है, हमारी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आने लगती है, अबंडेंस आने लगता है, सब कुछ होने लगता है। और उसके बाद जो कार्मिक होते हैं वो ना आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने देगा और ना पीछे जाने देगा, आपको हमेशा स्टक फील करवाएगा। जब तक वो रिलीज़ नहीं होता आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो कार्मिक है, उसके साथ आपका कर्मा है। और जब आप काम करने लगते हो तो जैसे अदर हमारे कर्मा रिलीज़ होते हैं, तो उसी तरह से वो जो आपका कार्मिक ट्विन है वो भी इजीली रिमूव हो जाता है। जैसे हम करते हैं ना कि हमारे सराउंड जो कार्मिक पीपल है धीरे धीरे रिलीज़ होने लगते हैं, तो उस तरह से वो भी चला जाएगा। तो आपको कन्फर्मेशन अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि इनर वर्क के बाद बहुत सारी क्लियरिटी हमें मिलने लगती है जो सीधा हमें डिवाइन से मिलती है। लेकिन वही है कि सरेंडर करना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, पूरी तरह से सरेंडर करके काम करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके इनर वर्क के बाद 6 महीने में अगर आप में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो इनर वर्क आप पे काम नहीं कर रहा है, या तो फिर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि विदिन 6 मंथ, ये तो नहीं बोलूँगी कि वो वापस आ जाएंगे, आपको कन्फर्मेशन साइन मिलेगा नहीं मिलेगा या यूनियन होगा, लेकिन आपको एक पीस ज़रूर फील होंगी, इनर पीस जो आपने कभी नहीं फील की होंगी। तो वही होता है। और आपको समझ में आया होगा, पता नहीं लोग किस तरह से इस वीडियो को लेंगे, आपको समझ में आया नहीं आया। मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए तो इसलिए बोला, क्योंकि कहीं पे जाए आप किसी से भी कंफर्मेशन ले ले, एट द एंड यही है कि आपको करना है इनर वर्क, उसके सिवा आपको कोई भी आपके पास शॉर्टकट नहीं है। तो टाइम वेस्ट ना करें, हमारा इनर वर्क शुरू करें। जो भी आप करते हैं बस भगवान से एक बार बोल के देखिए, सब कुछ होता है। जर्नी भगवान ने दी है तो भगवान आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नीड होती है किसी क्लैरिटी की, और हम भगवान से मांग लेते हैं और अचानक से कोई वीडियो पॉपअप हो जाता है और हमारा तुरंत मतलब कुछ ना कुछ उसमें 1% ही मान लीजिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए था और भगवान ने वीडियो दे दिया। आप बोल के देखिए, आप एंजल से प्रे करें, भगवान से करें, आपकी इच्छा पूरी ही होगी। और किसी भी डिज़ायर, किसी भी एक्सपेक्टेशन के साथ, किसी भी इंटेंशन के साथ अगर आप इनर वर्क करोगे तो आप दुनिया भर का कर ले, आप पे कभी काम ही नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी अच्छा इनर वर्क कर ले, ठीक है। चाहे आपको सालों लग जाएंगे लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ भी नहीं रखना, डिवाइन मस्कुलाइन को भूल जाइए। वैसे तो वो हमारे दिल में रहते हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी लेट गो, डिटैचमेंट को फॉलो करें, तब देखिए कि कमाल कैसे होता है। आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, और आप ये सवाल ही नहीं करेंगे कि क्या वो मेरा ट्विन है या नहीं है। अब इस वीडियो पे बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आएंगे कि मैम हमारा तो सेपरेशन है, वो तो थर्ड पार्टी में अभी भी है, मुझे कैसे पता चलेगा उसमें चेंज है या नहीं, या फिर मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ लेकिन उसमें कोई चेंज ही नहीं है। तो ये दिखाता है कि अभी भी आपने फुली सरेंडर नहीं किया है, अभी भी आप एक
डिज़ायर की एनर्जी को लेकर चल रहे हो, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी को देख रहे हो, अभी भी आप उनको बाहर ही देख रहे हो। और जो आप बोलते हो ना कि हम सेपरेशन में हैं, तो आप खुद ने ही एक्सेप्ट कर लिया इस सेपरेशन को, जो कि नहीं होता तो आपका सेपरेशन कभी एंड ही नहीं होता, क्योंकि आप खुद ही अपने कनेक्शन को एक सेपरेशन की अफर्मेशन देते रहते हो। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि सेपरेशन कभी भी होता ही नहीं, सेपरेशन एक इल्यूजन है। सेपरेशन इसीलिए आता है कि इसमें हमें हमारे ऊपर काम करना होता है। और अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो और फिर भी आपके बीच में सेपरेशन है, तो समझ लीजिए कि अभी भी आपको काम करने की ज़रूरत है। और जिस दिन आपके डिवाइन का एक टाइमिंग आता है जब हम मिलते हैं, वो आपका टाइमिंग आएगा तो आप ज़रूर दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अभी भी अगर आप दोनों के बीच में दूरियां है, सेपरेशन है, तो समझ जाना कि अभी भी आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, अभी भी आपको काम करना है। तो यही था वीडियो, मुझे आपके साथ शेयर करना था। बिल्कुल आप जाइए, देखिए सेशन लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है तब लीजिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन या किसी भी प्रकार की जर्नी में आप स्टक हो चुके हैं तो ज़रूर अपने गुरु से बात करें। आपकी इच्छा है, आपके पैसे हैं, आपकी मन मर्जी है, आपकी फ्री विल है, आप जो चाहे कर सकते हैं। मैं कभी कोई चीज़ को मैं आपको रोकूंगी नहीं है, ये नहीं बोलूँगी कि आप सेशन ना लो, गाइडेंस ना लो। इसके ये जो होता है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन कन्फर्मेशन जो डिवाइन मस्कुलाइन का है, ये आपकी सोल आपको बता देती है। जो मैंने फ़ील किया था वही मैंने आपको बताया। अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में पूछेंगे तो शॉर्ट में बता दूंगी कि अगर सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद उनके पास है वो, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो कर्मा है। और जब तक उनके साथ कर्मा है वहाँ पे वो रहेंगे ही। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आप अच्छे से इनर वर्क करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी से अपना कर्मा वो रिलीज़ कर सके। अब देखिए, जर्नी डिवाइन ने दी है, लेकिन काम तो हमें ही करना पड़ता है, एक्शन हमें लेना पड़ता है। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे लाइट वर्कर्स के रूप में, हमारे जो हमें गाइड करते हैं उनके रूप में, ठीक है। अलग अलग प्रकार की चैनलिंग आती है, उसके रूप में हमें हर वक्त उनकी गाइडेंस मिलती है। लेकिन एक्शन आपको लेना है, क्योंकि जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करेंगे तो डिवाइन भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। जर्नी आपकी हीलिंग की है, आपको खुद को हील करना ही है भगवान के साथ मिलकर। तो हमेशा अपने सोल के साथ चले, भगवान का हाथ पकड़ कर चले। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस।